माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनेगा, ग्लूटामेट प्रेजेंट है लीवर के अंदर। ग्लूटामेट अपना अमोनिया डोनेट करेगा। अमोनियम ग्रुप डोनेट करने के बाद अमोनियम ऐड करेगा, रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या बना देगा, कार्बेमाइल फोस्फेट। कार्बेमाइल यानी कार्बन प्लस अमाइन ग्रुप और फोस्फेट जो हमने एटीपी से कंज्यूम किया है। एटीपी जो दो एटीपी यहाँ पर यूज हो रहे हैं वो दो एटीपी और इनऑर्गेनिक फोस्फेट या फिर पायरोफोस्फेट के अंदर चेंज हो जाती है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है हमारा वो होता है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। तो यहाँ पर ऑर्निथिन प्रेजेंट है। ऑर्निथिन क्या करता है, कार्बेमाइल फोस्फेट के साथ में रिएक्शन करता है। एंजाइम यूज होता है ऑर्निथिन कार्बेमाइल ट्रांसफरेज और फिर ये क्या करेगा, बना देगा सिट्रुलिन की फॉर्मेशन कर देगा। अब ये सिट्रुलिन क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म के अंदर माइग्रेट होता है। जैसे ये साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा तो एंजाइम यूज करेगा ये आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज और फॉर्मेशन करेगा आर्जिनोसक्सिनिक एसिड की। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए इसे एक और अमीन ग्रुप की जरूरत होती है, जो ये कहाँ से लेता है, एस्पार्टिक एसिड से। एस्पार्टिक एसिड दोबारा दोबारा सिंथेसाइज होता है, कभी फ्यूमेरिक एसिड में चेंज होगा, फिर दोबारा से एस्पार्टिक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड जो है ये यूज करेगा आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम। आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम का यूज करके ये दो मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक बनाएगा आर्जिनिन और एक बनाएगा फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड दोबारा से सिंथेसाइज हो जाएगा एस्पर्टिक एसिड में और आर्जिनिन जो है आगे की साइकिल कंप्लीट करवाएगा। अब ये आर्जिनिन क्या करेगा, वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा। वाटर के साथ में रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर ये फॉर्मेशन कर देगा यूरिया की, जो हमारा बेसिक प्रोडक्ट है। अब ये यूरिया जो होता है और दूसरा जो कंपाउंड बनेगा ऑर्निथिन, जो नेक्स्ट साइकिल कंप्लीट करवाएगा। अब ये यूरिया हमें यहाँ तक तो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट किसके थ्रू निकलता है, यूरिन के थ्रू। और यहाँ इसको फिर यहाँ कहाँ पर माइग्रेट होना है, किडनी के अंदर, क्योंकि यूरिन की फॉर्मेशन कहाँ होगी, किडनी के अंदर। तो ये यूरिया जो है अभी ब्लड के साथ जाके किडनी के अंदर माइग्रेट होगा। किडनी के अंदर फिर यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी, जिसके अंदर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये सारी प्रोसेसेस पढ़ेंगे। उसके बाद जो होगा यूरिन की फॉर्मेशन होगी और यूरिया जो है यूरिन के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट में एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इसकी प्रोसेस होती है यूरिया की। अब यूरिया की प्रोसेस होने के यहाँ पर ये जो यूरिया साइकिल है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद हम इसके कुछ ट्रिक्स है इसे याद करने के लिए। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक इमेजिनेशन सोचनी पड़ती है। वो इमेजिनेशन क्या होती है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर हम लगभग देखते हैं कि जो बाहर का खुला एरिया होता है या पार्क वगैरह में या सड़कों पे जो मेल्स होते हैं वो जो बाथरूम होता है वो बाहर ही, आपने देखा होगा यूरिनेशन दीवारों के ऊपर कर देते हैं, या फिर वॉशरूम की बजाय वो बाहर यूज करते हैं। तो वो क्या होगा, हमें देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को अगर हम याद करेंगे तो हमें क्या होगा, एक लाइन याद करनी है, ordinary careless scrapers are also furious about public urination। पब्लिक यूरिनेशन का मतलब क्या है, कि जो यूरिनेशन बाहर हो एज कंपेयर टू टॉयलेट। तो बाहर जो होगा उसमें ये क्रैपर्स हम किसके लिए यूज करते हैं, ये जो दूसरी कंट्रीज होंगी उनके टॉयलेट की जगह पे क्रैपर्स का यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मली हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो बाहर यूरिनेशन हो रही है, पब्लिक यूरिनेशन हो रही है, उसके थ्रू हर किसी को गुस्सा आता है, फ्यूरियस होता है, वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये लाइन हमने याद करनी है कि ऑर्डिनरी केयरलेस स्क्रैपर्स आर आल्सो फ्यूरियस अबाउट पब्लिक यूरिनेशन। अब इनके जो फर्स्ट वर्ड है ऑर्डिनरी, मतलब पहला जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, ऑर्निथिन। केयरलेस से सी मतलब कार्बामाइल फोस्फेट। क्रैपर्स मतलब सिट्रुलिन।
सी से क्या होगा सिट्रुलिन, आर, ए से क्या होगा एस्पर्टेट, ठीक है, जो हम बाहर से यूज कर रहे थे अमोनिया के डोनेशन के लिए। ऑल्सो में ए और एस दोनों आ रहे हैं यानी आर्जिनो सक्सीनेट। फ्यूरियस के एफ से क्या बनेगा फ्यूमरेट, जो ब्रेक डाउन के बाद रिलीज हो रहा है। और अबाउट के ए से क्या बनेगा आर्जिनिन, और यूरिनेशन से क्या बनेगा यूरिया। इस तरह से अगर हम इसको एक इमेजिनेशन के थ्रू याद करते हैं और ये लाइन हम सेंटेंस जो है याद कर लेते हैं कि पब्लिक यूरिनेशन किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो इसे हमको याद करना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी केयरलेस स्क्रैपर्स आर आल्सो फ्यूरियस अबाउट पब्लिक यूरिनेशन। उसके लिए जो क्या होंगे ये हमारे जो 8 इंटरमीडिएट्स हैं जो यूरिया साइकिल के टाइम पर बनते हैं, उसको क्या होगा हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको हम याद कर सकते हैं किस किस तरह से ये बनते हैं। इसके बाद एंजाइम्स की अगर आप बात करें, एंजाइम्स कैसे याद करेंगे, तो ये ही बात है कि पब्लिक यूरिनेशन को देखकर हमने एक सिंपल सी ट्रिक बनानी है कि एक पब्लिक यूरिनेशन को देखकर एक बच्चा बहुत जोर से रो रहा है और रो के उसकी जो साउंड है वो इस तरह से आ रही है ओ ए, अ, इस तरह से कोई आवाज निकाल रहा है वो, ठीक है, लाउडली बिल्कुल। तो ये इस तरह से अगर हम इनकी याद करेंगे, तो सी से क्या, सी से हम कोई भी चाइल्ड ले सकते हैं और ओ से उसकी क्या करें, उसकी जो साउंड निकल रही है वो याद करेंगे। तो सी से क्या होगा कार्बामाइल सिंथेटेज, फर्स्ट जो एंजाइम होता है हमारा कार्बामाइल सिंथेटेज। ओ से क्या होगा ओर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफरेज, जो सेकंड एंजाइम यूज होता है। एक और ए से क्या होगा आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज, थर्ड एंजाइम। फोर्थ एंजाइम जो होगा हमारा आर्जिनो सक्सिनेज, और फिफ्थ एंजाइम जो होगा हमारा आर्जिनेज। एक ही हमें इमेजिनेशन करनी है कि पब्लिक यूरिनेशन किसी को पसंद नहीं है और उसके लिए एक बच्चा रो रहा है। ये जो सारी सेंटेंस अगर हम याद कर लेंगे तो क्या होगा, इससे हमारा जो याद करने का, 2 बार अगर आप इसे याद करके लिख के देखोगे तो ये बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। और ये जो सारी साइकिल है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूरिया साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और बहुत बार ये क्वेश्चन आता भी है। तो इसमें आपको इस तरह से याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगर आप इसे एग्जाम में आता है और अटेम्प्ट करते हो, तो पॉसिबल हो तो वहां तक आप क्या करिएगा, स्ट्रक्चरल इसकी जो साइकिल है स्ट्रक्चरल साइकिल बनाइएगा। फिर भी अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो कि आपको अच्छे से नहीं याद है या नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या करना, आप इसका नेमिंग वाला डायग्राम बनाना। लेकिन अगर याद हो जाए अच्छे से तो आप स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाना। उसके बाद जो मेन इंटरमीडिएट्स हैं उनको आप बॉक्स में इंक्लूड करना, और जो एंजाइम्स है या तो उन्हें अलग पेन से शो करना या फिर उनको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद जो ये 2 पोर्शन है आपके माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, ये आपने जरूर मेंशन करने कहाँ से। ये ऑर्निथिन से स्टार्ट होके और सिट्रुलिन की फॉर्मेशन तक माइटोकॉन्ड्रिया तक चलेगा। और जब आप इसकी थ्योरी लिखोगे तो थ्योरी में आपको ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, अगर आप ये सब इसमें शो कर रहे हो सिर्फ इतना लिख देना, फर्स्ट स्टेप ये है फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट, ये रिएक्टेंट है, ये एंजाइम है और ये प्रोडक्ट है। ये आपकी ऑर्निथिन साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। आ गया समझ में?